हैं, थर्ड डे। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी। तो वो कहती हैं कि अगली सुबह मैं फिर से सूरज का या सुबह का स्वागत करना चाहूंगी और मैं ये देखने को आतुर हूँ, एंशियस यानी आतुर हैं, एंशियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स, और नई नई चीज़ें जो मुझे भाती हैं, जो अच्छी लगती हैं, उन्हें देखना चाहूँगी। न्यू रेवलेशंस ऑफ ब्यूटी, और कई सारी सुंदर चीज़ें देखना चाहती हूँ। टुडे दिस थर्ड डे आई शेल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड। वो कहती हैं कि आज का तीसरा दिन मैं बहुत ही व्यस्त जो जगह होती हैं वर्ल्ड में वहाँ जाकर बिताना चाहूँगी, यानी कि शहरों की सड़कों पर, दुकानें और भीड़ भाड़ वाले कोनों पर जाकर लोगों को देखना चाहेंगी। वर्क डे का मतलब होता है जहाँ पर आदमी नॉर्मली डेली जाता है, जो वर्क प्लेसेस होते हैं वहाँ पर। तो ऐसी जगह कहाँ हो गई? शहर की सड़कें हैं, दुकानें हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर वो जाना चाहती हैं। I shall हो चुका। Amid the haunts of men going about the business of life, the city becomes my destination। तो वो कहती हैं कि शहर ही मेरी मंजिल होगा, जहाँ पर हॉन्ट्स का मतलब है वो ढूंढना चाहेंगी, रेगुलर मीटिंग प्लेसेस, जहाँ पर नॉर्मली लोग जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? अपने बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि डेली जो काम काज की जगह होती हैं, है ना, दुकानें, शॉप्स, भीड़ भाड़ वाले इलाके, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन जगहों पर वो जाना चाहेंगे। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर मेयरली लुकिंग एट पीपल। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं किसी भीड़ भाड़ वाले कोने जो बहुत ही बिजी हो वहां जाकर केवल लोगों को देखना चाहूंगी। ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर डेली लाइफ्स, और केवल उन्हें देखकर ये अंदाजा लगाना चाहूंगी कि उनके जीवन में, डेली लाइफ में उनके क्या क्या चलता है, उनके जीवन को समझना चाहती हूँ। आई सी स्माइल्स एंड आई एम हैप्पी। मैं मुस्कुराहटें देखती हूँ, वो लोगों को खुश होते देखती हैं तो वो भी खुश होती हैं। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी कि निश्चय देखती हैं लोगों का, कि लोग किसी काम को करने की ठानते हैं और उसे कर कर रहते हैं। तो वो कहते हैं कि आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड। मैं लोगों के दृढ़ निश्चय को देखती हूँ तो मुझे गर्व महसूस होता है। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट। वो कहती हैं कि मैं लोगों की मुश्किलों को देखती हूँ, उनकी परेशानियों को देखती हूँ, उनको दुखी होते हुए देखती हूँ तो मुझे उनके प्रति सहानुभूति है, कंपैशन है, थोड़ी सी सहानुभूति है मुझे उनके प्रति। नाइट, परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। तो अब हेलन केलर कहती हैं कि आधी रात में अंधकार मुझ पर एक बार फिर से छा जाएगा। नेचुरली इन दोज 3 शॉर्ट डेज आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वांटेड टू सी। अब एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी 3 दिनों में वो सब कुछ नहीं देख सकता जो वो देखना चाहता है। तो यही हेलन केलर कहती हैं कि स्वाभाविक रूप से या नेचुरली मैं वो सब नहीं देख पाई हूँ जो मैं देखना चाहती थी इन 3 दिनों में। Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen। जब एक बार फिर से अंधकार ने मुझे घेर लिया तब मुझे एहसास हुआ कि अभी तो देखने के लिए बहुत कुछ रह गया है। आगे हेलन केलर कहती हैं, I who am blind can give one hint to those who can see। Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind। तो हेलन केलर कहती हैं कि क्योंकि मैं अंधी हूँ, मैं देख नहीं सकती, तो मैं उन लोगों को एक सलाह देना चाहती हूँ जो देख सकते हैं। हेलन केलर कहती हैं, मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि तुम दुनिया को इस तरह देखो जैसे कि कल तुम्हारी आंखें नहीं रहेंगी, कल तुम्हारी दृष्टि नहीं रहेगी। And the same method can be applied to your other senses। और यही बात तुम्हारे दूसरे सेंसेस यानी इंद्रियों पर लागू होती है।
Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. तो हेलन केलर कहती हैं कि म्यूजिक, संगीत को सुनो, पक्षियों के गानों को सुनो, चहचहाने को सुनो, द माइटी स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा, स्ट्रेन्स यानी ट्यून्स को, तो ऑर्केस्ट्रा की धुनों को सुनो, एज इफ यू वुड बी स्ट्रिकन डेफ टुमारो, जैसे कि कल तुम्हारा आखिरी दिन हो सुनने का, कल तुम नहीं सुन पाओ कल से, तो इस तरीके से अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो, अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करो. टच ईच ऑब्जेक्ट एज इफ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल. टेक्टाइल का मतलब होता है सेंस ऑफ टच, तो चीजों को इस तरह से छू के देखो जैसे कल तुम्हारा जो छूने का जो सेंस है, जो इंद्रिय है, वो फेल हो जाएगी, यानी तुम्हें छूने पर कुछ भी एहसास ना हो. इस तरीके से चीजों को फील करना सीखो, छूकर फील करना सीखो. स्मेल द परफ्यूम ऑफ फ्लावर्स, टेस्ट विथ relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. फूलों की खुशबुओं को सूंघो और खाने के हर टुकड़े, मॉर्सल का मतलब होता है टुकड़ा, अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, तो खाने के हर टुकड़े का भरपूर स्वाद लो, जैसे कल आखिरी दिन होगा तुम्हारे सूंघने और टेस्ट को पहचानने की शक्ति का. मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब का भरपूर इस्तेमाल करो. ग्लोरी इन ऑल द फसाड्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी. तो हेलन केलर कहती हैं कि अपने सारे सेंसेस का भरपूर इस्तेमाल करो, और कैसे, जैसे मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, हाँ, अपने सभी सेंसेस, इंद्रियों का भरपूर इस्तेमाल करो. ग्लोरी इन ऑल द फसाड्स, हर इंद्री का उपयोग करो. आनंद और सुंदरता के हर पहलू में प्रसन्न रहो. फसाड्स यानी हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में खुश रहो. प्लेजर एंड ब्यूटी, तो सुंदरता और खुशी को महसूस करो, जीवन के हर पहलू में इस चीज को महसूस करो. विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसे इस दुनिया ने तुम्हें अलग अलग सेंसेस के माध्यम से, अलग अलग अनुभवों के माध्यम से प्रदान किया है. विच नेचर प्रोवाइड्स, जो प्रकृति ने तुम्हें दिए हैं. बट ऑफ ऑल द सेंसेस आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल. तो हेलन केलर कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी इंद्रियों में जो देखने की शक्ति है वही सबसे आनंददायक है. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है. थैंक यू वेरी मच.